कंपार्टमेंट का पेपर टफ आता है? कंपार्टमेंट में क्या टीचर्स आपको फेल करते हैं? लीनियंट मार्किंग होती है या बोर्ड एग्जाम से पेपर टफ आता है? ऐसे बहुत सारे सवाल है जो आपके मन में हैं, उन सबके आंसर हम इस वीडियो में देने वाले हैं। लेकिन ये वीडियो के बारे में बेटा एक बात हम आपको बता दे रहे हैं, शायद ये वीडियो ना आपको बहुत अच्छा ना लगे सुनने में, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ उनके लिए जो थोड़ी सी सच्चाई को एक्सेप्ट करके और इंप्रूवमेंट अपने अंदर लाने की कोशिश कर रहे हैं। सिर्फ ये वीडियो उनके लिए है, बिकॉज आई एम गोइंग टू टेल यू सम हार्श ट्रुथ जो थोड़ी सी बात चुभ सकती है, तो उसके लिए एडवांस में प्रिपेयर हो जाइए। बट हाँ, ये वीडियो आपका माइंडसेट, आपकी स्ट्रेटजी इतनी बेहतर करेगा कि आप कंपार्टमेंट निकाल पाएंगे। So hi everyone, welcome to the video. It's your biology educator Nikita Shukla and I'll be guiding you through compartment exam strategy. So let's start with the strategy video. देखो सबसे पहले क्या है कि अभी ना आप ढूंढ रहे होंगे कि कैसे मुझे कोई टीचर एक टाइम टेबल दे दे और स्ट्रैटेजी दे दे और वो हम उससे रिजल्ट अच्छा आ जाएगा। सबसे पहले चीज आपको ये बता दें कि द फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू इज अपने ब्रेन को थोड़ा डिटॉक्स करो, क्योंकि कंपार्टमेंट आपको मेंटली ना आपकी थोड़ी सी वॉट लगा देती है। तो सबसे पहला काम आपको करना है कि आपका माइंड सेट चेंज, इट्स अबाउट एटीट्यूड चेंज, इट्स अबाउट माइंड सेट चेंज, ओनली देन यू विल बी एबल टू स्कोर वेल, यू विल बी एबल टू क्लियर कंपार्टमेंट, अदरवाइज नॉट। अगर आपके दिमाग में ये चल रहा है कि कंपार्टमेंट आ गई मेरी, अब तो मैं फेलियर हूं, अगर आप अपनी वर्थ कंपार्टमेंट आने की वजह से अगर आप सेट कर रहे हो तो गए, फिर आप डूब जाओगे, इतना समझ लो, फिर दलदल है ये। तो पहली चीज आप अपने दिमाग में बेटा ये बैठा लो कि कंपार्टमेंट आना सिर्फ और सिर्फ ये बताता है कि आपने जिस सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट आई है उस सब्जेक्ट के आपने क्वेश्चन के आंसर नहीं लिखे हैं, इतना बताता है। हाँ, अगर थोड़ा और लंबा आप सोच लो तो हो सकता है, क्या यही चांसेस है कि आपने जिस तरीके से आपको तैयारी करनी थी, आपने उस तरीके से उस सब्जेक्ट की तैयारी नहीं की है, उस तरीके से आपने उसके क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस नहीं की। इससे ज्यादा इसकी कोई और मीनिंग नहीं है। इससे ज्यादा ये बिल्कुल नहीं है कि कंपार्टमेंट आ गया तो मैं अब बड़े सपने नहीं देख सकता, कि मैं आईटी के सपने नहीं देख सकता, अच्छे कॉलेज की नहीं देख सकता, अच्छे जॉब की नहीं देख सकता, कि मुझे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, कि अब तो मैं वीक स्टूडेंट में आ चुका हूं, कि बस मुझे किसी तरह करके कि मैं एकेडमिक में अब आगे नहीं जा सकता, अब मुझे नॉन एकेडमिक कुछ देखना पड़ेगा। अपने आप को फेलियर समझना बंद करो। ये कोई साइन नहीं, कोई सिग्नल नहीं, सिर्फ और सिर्फ ये इतना बताता है कि आपने उस क्वेश्चन के आंसर नहीं लिखे। इससे ज्यादा कंपार्टमेंट एग्जाम की और कोई मीनिंग नहीं है। सो stop deciding your worth on the basis of compartment. This is the first thing I would like to set this in your brain. Change it right now. And trust me, एक्सपीरियंस के साथ बोल रहे हैं, क्योंकि मैंने IITN से लेके एम से लेके कितने बड़े अच्छे कॉलेज में चले जाओ, कोई ऐसा नहीं है जहां पे के कंपार्टमेंट वाले बच्चे आपके पास ना हो। ठीक है, पहला चीज, यू विल चेंज दिस, यू विल चेंज दिस। अब आ जाते हैं सेकेंड माइंडसेट, जो कि और ज्यादा खतरनाक है, विच इज विक्टिम माइंडसेट। बहुत सारे यहाँ पे बच्चे हैं जो इस दिमाग में है कि मेरे साथ बुरा हुआ क्लास 12th में, इस वजह से मैं लाया है ना, मेरी फैमिली में ये प्रॉब्लम आ गई, या मेरी गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई, या फिर मैंने जिस टीचर पे, जिस बैच पे भरोसा किया वो खराब हो गया। ठीक है, वो पहले भी उनके दिमाग में भी बातें चल रही थी, आज भी उनके दिमाग में भी बातें चल रही है। कहने के लिए कहते हैं कि फिर भी मैं उनको ब्लेम नहीं करता, बट कहीं ना कहीं दूसरे को ही ब्लेम कर रहे हो आप। देखो, आई डू एग्री, हम ये नहीं कह रहे कि गलत नहीं होगा। देखो, अगर आप, हो सकता है कि गलत हुआ, हो सकता है आपका साल बहुत बुरा रहा हो, लेकिन बस हम ये बोलना चाहते हैं कि अगर आप अभी भी उस माइंडसेट में ट्रैप्ड हो कि आपके साथ गलत हुआ है, तो आप ये कभी नहीं देख पाओगे कि आपने क्या गलत किया और आप क्या सुधार सकते हो। इसको सीरियसली लो, क्योंकि बहुत बार मैंने बच्चों को, अपने दोस्तों से बोलता हूं, सर अरे मैं तो उसको ब्लेम नहीं करता, मैं खुद को ब्लेम करता हूं, बट एक्चुअली नहीं करते हैं, वो किसी और को ही ब्लेम कर रहे होते हैं, बस बोल रहे होते हैं। ठीक है, हम कह रहे हैं कि वो इंसान 1000 गलत है, वो इंसान लाख गलत है, चीजें आपके साथ कितनी भी गलत है, बट उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो। आप बच्चों वो चीज कंट्रोल करो जो आपके हक में है, जो आपके बस में है। आपको अपना फ्यूचर बनाना है, कितना भी चीज गलत हो। एक सक्सेसफुल इंसान की एक बहुत बड़ी साइन होती है, वो होती है कि दे डू नॉट विक्टिमाइज देमसेल्फ, एंड यू विल नॉट विक्टिमाइज योरसेल्फ, यू आर नॉट विक्टिम। बिकॉज अगर तुम्हारे 2 हाथ 2 पैर, अगर तुम्हारे आंख चल रहा है, तो तुम हर सिचुएशन से निकलोगे, और दैट इज माई प्रॉमिस टू यू। सो डू नॉट डू दिस। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ क्या गलत हुआ, किसने क्या गलत किया, भाड़ में जाए चीजें। ठीक है, कोई तुम्हारी जिंदगी में आग लगा जाए ना, फिर भी तुम्हारे पास कैपेसिटी है रीबिल्ड करने का। ठीक है, तुम अब इस माइंडसेट से काम करोगे, लिखो कि मैंने क्या क्या गलत किया,
है ना, मैंने पीवाईक्यूज नहीं सॉल्व किए कि टीचर्स के लेक्चर नहीं देखे, कॉन्सेप्ट नहीं समझे, उसका सोल्यूशन ढूंढो। ये होना चाहिए तुम्हारा तरीका। सबसे पहली चीज यहां पे चेंजेस। तीसरा, पेपर टफ नहीं आएगा। पेपर का जो पैटर्न होता है वो वही पैटर्न होता है जो बोर्ड्स का पेपर होता है, लेकिन जैसे बोर्ड्स में कभी कोई से टफ आ जाता है, कभी कोई सब्जेक्ट टफ आ जाता है, वही सेम चीज कंपार्टमेंट में हो सकता है। कंपार्टमेंट के पेपर ईजी तो बिल्कुल नहीं आने वाले हैं, ये दिमाग से हटा दो। तीसरी बात, अगर किसी को लग रहा है कि दया आके कंपार्टमेंट की लीनियंट मार्किंग होती है, कोई दया की लीनियंट मार्किंग नहीं होती है, ठीक है, ढंग की एकदम स्ट्रिक्ट मार्किंग होती है। कोई अगर तुमको बता रहे हैं ना कंपार्टमेंट में ग्रेस मार्क्स देके पास कुछ नहीं देंगे, ठीक है, तुम मेहनत करोगे अच्छे से लिखोगे तब भी देंगे। दया के नाम पे तुम्हें जिंदगी में कभी कुछ नहीं मिलेगा। दया के नाम पे सिर्फ मुंह से लोग जताते हैं कि अरे आई सिंपैथाइज विद यू, बट लोग आपके लिए कुछ करते नहीं है, ये चीज समझ लो। और ना ही कोई टीचर करेगा, ना ही कोई बोर्ड करेगा, तो ये अपने दिमाग से हटा दो। अब आ जाते हैं फिफ्थ पॉइंट की, क्या कंपार्टमेंट निकालना बहुत मुश्किल है? नहीं है। क्लास 12 का सिलेबस, हम एक ब्रिलियंट माइंडसेट के बच्चे से बात नहीं कर रहे हैं, हम एक एवरेज स्टूडेंट की बात कर रहे हैं कि जिसको सिर्फ कोई अगर बताता है तो उसको समझ आता है। एकदम हम बिलो एवरेज स्टूडेंट की हम बात कर रहे हैं। ट्रस्ट में 40 से 45 दिन के अंदर आप कर सकते हो, अच्छा कंपार्टमेंट में निकाल सकते हो। हाँ, कुछ सब्जेक्ट है, फिजिक्स वगैरह है, उसमें अगर आपका कॉन्सेप्ट बहुत वीक है तो 95-100 लाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बट ऐसा नहीं है अरे कि आपका निकलेगा ही नहीं, ठीक है। तो ये मेरा स्मार्ट बोर्ड बंद हो चुका है मैंने 25 बार ये वीडियो शूट करने की कोशिश की, तो चलो वो हम ऐसे ही कंप्लीट कर दे रहे हैं। पॉइंट इसके, प्लीज आपके पास 45 डेज हैं। 45 डेज में आप बहुत सिंपल सा काम करो। मतलब जून आपके पास पूरा बचा हुआ है, जुलाई को भूल जाओ, 30 दिन है, 10 दिन नजर का है। अगले 20 दिन में आप सारे के सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करो, ठीक है। अगले 20 डेज में आप सारे के सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करो, फिर पीवाईक्यूज करो, सैंपल पर करो, सीबीएसई की साइट पे, सीबीएसई वाली जो साइट है बेटा, वहां पे आपके सारे के सारे सैंपल पर दिए हुए हैं, पीवाईक्यूज दिए, उन्हें सॉल्व करो, ठीक है। 20 डेज से 21 डेज नहीं होनी चाहिए। ये जो चैनल है अभी हम आपको दिखा दे रहे हैं, इसी चैनल पे हम यहाँ पे लिंक ऐड करा देंगे। प्लेलिस्ट बनी हुई है, हर एक प्लेलिस्ट में फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है, ठीक है। 20 दिन के अंदर टाइम टेबल बना लो कि हाँ मुझे सुबह फिजिक्स करना है, फिर केमिस्ट्री करनी है, फिर बायो करनी है। पूरे कॉन्सेप्ट को एक बार थ्रली कर डालो, फिर और साथ साथ में एमसीक्यू सॉल्व करते जाओ, ठीक है। फिर अगले जो आपके 10-20 दिन बच रहे हैं उसमें आप पीवाईक्यू सॉल्व करो, उसमें आप क्वेश्चन सॉल्व करो। अगर आपको कोई भी इंसान ये बता रहा है ना कि सिर्फ ये क्वेश्चन कर लो इससे हो जाएंगे, या फिर सिर्फ आप कॉन्सेप्ट समझ लो, नहीं, सच बता रहे हैं तुमको, मान लो मेरी बात, ना ही सिर्फ क्वेश्चन से होने वाले हैं, ना ही सिर्फ कॉन्सेप्ट से होने वाले हैं। आपको दोनों चीजें जरूरी नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट भी बिल्ड करना पड़ेगा, आपको क्वेश्चन भी बिल्ड करना पड़ेगा। एंड लेट मी टेल यू, 45 days are enough. 45 days are more than enough, and you can do it. Trust me on this. And I'm not talking about some topper student. I'm talking about some below average student. ठीक है। अब देखो, तुम्हारे मन में जब तुम पढ़ने बैठोगे बहुत सारे ख्याल आएंगे, ठीक है, कि क्या मैं इस बार फेल हो गया तो मैं क्या करूंगा, मैं कोई बैकअप प्लान कर लूं, ठीक है। अपने दिमाग को इस तरह ट्रेन करो कि तुम्हारे जैसे तुम ये सब सोचना शुरू करो ना, जैसे मान लो दिमाग में शुरू हो रहा है कि हाँ मैं फेल हो जाऊं, जैसे तुम्हारे दिमाग में क्या फेल वर्ड आ रहा है, तुरंत बुक खोल के तेजी तेजी से पढ़ना शुरू कर दो। अपने दिमाग को सोचने का, नेगेटिव थॉट लाने का वक्त ही मत दो। दैट इज द बिगेस्ट टूल यू कैन ट्राई। ट्रस्ट मी, अप्लाई करके देखो और मुझे कमेंट सेक्शन बताना कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। कभी भी किसी चीज से तुमको गेट ओवर करनी है, थोड़े दिन के लिए पॉज कर दो। अगले 45 दिन अगर तुम अपना दिमाग की दही कर लिए ना, तो कितनी मेहनत कर रहे हो तुम, बुक खोल के 12 घंटे बैठे रहो, और उसके बाद अगर आपके दिमाग में सिर्फ यही चल रहा है कि हाँ मैं फेल हो गया तो ये हो गया तो वो हो गया, तो कुछ नहीं करना है, जो हो गया देखेंगे, ठीक है, ठीक है। वो उसके सोल्यूशन हम तब बताएंगे, अभी हम सिर्फ पढ़ेंगे और सिर्फ मेहनत करेंगे, ठीक है। ये देखो हमारा क्लास 12 का चैनल है। अब यहाँ पे देखिए, यहीं पे अब 12th वाले पे चले जाइएगा आप, ये प्लेलिस्ट मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ पे देखो आकाश सर ने बहुत तगड़ी केमिस्ट्री करा रखी है, शिवानी मैम ने मैथ्स करा रखी है, ठीक है। उसके बाद ये सुनील सर के फिजिक्स बहुत अच्छे हैं, आई एम टेलिंग यू, ही इज अ वेरी एक्सपीरियंस टीचर, ठीक है, जिन्होंने 8-10 बैच निकाली अपनी जिंदगी में, ठीक है। बायो की तुमको मेरी को प्लेलिस्ट मिल जाएगी, सैंपल पेपर से लेके पीवाईक्यू से लेके सॉल्व कर डालो, ठीक है। और बायो का तो हम एक लाएंगे भी, बायो का आई एम ब्रिंगिंग अ मिनी कोर्स, आई विल लॉन्च ऑन दिस चैनल ओनली, तो आप मेरे साथ लाइव भी कर सकते हो। और शॉर्ट वाले सेक्शन में कुछ एमसीक्यू प्रैक्टिस हम अभी कल परसों से शुरू करेंगे, उसको भी हम शॉर्ट वाले सेक्शन में उसको अपलोड कर देंगे, वहां से देख लेना, ठीक है। सब फ्री है, कुछ भी पेड नहीं है। उसके बाद सीबीएसई की वेबसाइट पे जाके ये जो तुम्हारा बोर्ड एग्जामिनेशन में पीवाईक्यूज वाला पोर्शन है, इसे पूरा सॉल्व करना है। यहां पे तुम देखोगे इसी में एक तुम्हारा एक है एडिशनल वाला, इसको मॉडल है, क्वेश्चन बैंक है, ये देखो इसमें एडिशनल सेट्स हैं, इन एडिशनल सेट्स को भी आपको ज्वाइन करना है, ठीक है। सो ये
इतना समझ लो कि करना ये सारी चीजें हैं, कॉन्सेप्ट भी बिल्ड करना है, क्वेश्चन भी करना है, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है माइंडसेट प्लीज। और एक तरफ से शुरू कर दो, अभी आप सिर्फ और सिर्फ अपने कॉन्सेप्ट तगड़े वाले बिल्ड करो, ठीक है, साथ में एमसीक्यू सॉल्व करते रहो, क्योंकि 100% कॉन्सेप्ट बिल्ड होने का वेट मत करो, नहीं होता है, क्वेश्चन के साथ ही होता है, ठीक है। बाकी सब्जेक्ट वाइज यहाँ पे टीचर्स आपको अपना प्लान बता देंगे, इवन आई विल गिव यू अ प्लान, आई विल गिव यू अ शेड्यूल, बट एज ऑफ नाउ आई एम गिविंग यू 20 days फॉर द कॉन्सेप्ट प्लस एमसीक्यूज। देन एकदम सिर्फ आपको जो है पीवाईक्यू सैंपल पर यही करने हैं, ठीक है। और अगर आपको चाहिए होगी तो हम एक 15 दिन के, अगर आप लोग अच्छे मतलब मुझे कमेंट कर दोगे और मुझे लगेगा कि हाँ बहुत सारे बच्चों को जरूरत है बहुत सारे सब्जेक्ट में, तो कमेंट जिस हिसाब से रहेंगे उस हिसाब से एक मिनी बैच भी हम कोशिश कर सकते हैं लॉन्च करने की, ठीक है। सो बच्चों प्लीज हैव फेथ इन योरसेल्फ, ट्रस्ट मी, यू कैन डू इट। आई एम टॉकिंग अबाउट एवरी पर्सन, और डू नॉट लूज होप, वी आर विद यू। और कहने के लिए नहीं कह रहे हैं, वी आर लिटरल विद यू, ठीक है। सो बस गिव योर बेस्ट, give your best, do not think about anything, just work, okay? Bye bye, and I hope this helped you. Thank you so much. Unacademy, let's crack it.